ओके फ्रेंड्स, सो आज जो है हम लोग एक न्यू टॉपिक लर्न करने वाले हैं जिसका नाम है क्लिनिकल ट्रायल। जो हमने पहले टॉपिक में सीखा है प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसकी अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाने वाले हैं। न्यू ड्रग जो डिस्कवर होता है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग फेज जो होती है वो है क्लिनिकल ट्रायल। सो फ्रेंड्स, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानने से पहले आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल जरूर जानना चाहिए। इसके लिए आप पहले वाला जो वीडियो है वो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, जो कि बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड, प्री क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा कि एनिमल पे हमने टेस्टिंग की, एनिमल के साथ लैब में हमने रिसर्च की, उस ड्रग की हमने सेफ्टी चेक कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, जो एप्लीकेशन था ड्रग का वो DCGI हुए और अदर कमिटीज हो गए, उनके पास दिया कि हम अब ह्यूमन के लिए टेस्ट कर सकते हैं इस ड्रग को, क्योंकि उसने सेफ्टी दिखाई है एनिमल में। उसी जब प्री क्लिनिकल ट्रायल को पूरी तरह से ग्रांटेड लिया जाता है, पूरी तरह से उसको अलोवेंस दिया जाता है, तभी वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ड्रग जाता है। सो फ्रेंड्स, क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाने के लिए ड्रग को प्री क्लिनिकल ट्रायल के साथ साथ ही ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गए, हेल्थ केयर अथॉरिटीज हो, उनकी परमिशन अलोवेंस होती है। उसके बाद ही हम ह्यूमन पे टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बात करें तो उसमें मेजरली 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज which we divide as a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 trial. So friends, इस 4 फेज के बारे में सब जानते हैं, पर उसके साथ ही एक एडिशनल फेज होती है जिसका नाम है फेज 0 ट्रायल। सो व्हाट वाज दैट फेज 0 ट्रायल? तो फेज 0 ट्रायल को हम बोलते हैं कि उसको हम माइक्रोडोसिंग के नाम से जानते हैं। माइक्रोडोसिंग क्या होती है? तो फ्रेंड, हमने देखा कि एनिमल में तो ड्रग ने इफेक्ट दे दिया, उसका ADMA वगैरह प्रॉपरली हो गया, पर फेज 0 जो ह्यूमन टेस्टिंग के लिए जब ड्रग जाता है, तो फेज 0 ट्रायल हेल्पफुल होती है वो ड्रग का ह्यूमन में एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, ये जानने के लिए। और हम फिर डायरेक्टली ड्रग को ह्यूमन में हायर डोसिंग में या प्रॉपर डोसिंग में नहीं दे सकते। उसके लिए हमें ड्रग को थोड़ी थोड़ी डोसिंग में देना पहले टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने कुछ टॉक्सिक इफेक्ट दिखाया या कुछ साइड इफेक्ट दिखाया तो हम माइनर डोज को रिटेन कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, उसका जो साइड इफेक्ट है उसको ओवरकम हम कर सकते हैं। पर अगर लार्ज डोज में हमने ड्रग दे दिया, ड्रग अगर दे दिया और उसमें कुछ साइड इफेक्ट हुआ या टॉक्सिसिटी हुई, तो पेशेंट मे बी कॉज अ फेटल disadvantage to the patient. So we give the microdosing first. That stage is called a phase 0 trial, in which microdosing means 1 microgram or somewhat in a less microgram concentration we can give the drug to the patient. So what that phase 0 trial gives us the data. We get the data about metabolism, how the bioavailability of that drug, or how it will pass to the body from a human aspect, and obviously we get the is any allergy or side effect it causing or not. That study, that initial study, is called as a phase 0 trial. And after all that, we study the phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 simultaneously. ओके फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकेंड। हमने अभी सीखा कि माइक्रोडोसिंग क्या होती है, 0 ट्रायल क्या होता है। सो फेज 1, फेज 2, फेज 3 के और फेज 4 के बारे में जानने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्कूल या कॉलेजेस में बहुत बार स्किप कर दिया जाता है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है ट्रायल बेसिंग, और ट्रायल के कौन कौन से टाइप है। वी ऑल्सो सेड द टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सो क्लिनिकल ट्रायल जो परफॉर्म होते हैं उनमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप उसको क्लासिफाई किया जाता है। उनमें से जो कुछ टाइप है हम आज सीखने वाले हैं। तो पहला है रैंडमाइज ट्रायलिंग मेथड। सो रैंडमाइज ट्रायलिंग, एज इन द नेम, द ट्रायल मेथड इज अ randomized, means with the selection of the human volunteer is gained by the random selection, or by the toss, or by the randomized selection picking some pairs to, like sometimes we say in the class, teacher pick a randomized student for the answering roll number 5, roll number 6. As a recall with this assumption, and that randomized screening is also happen into the clinical trials. So it is the one of the easy way, and it is beneficial as the randomized screening. So you can get any type of the sample patient or a sample volunteer. So you can test it the randomizedly. But disadvantage is also similar. You can get the all healthy patients, so or all disease persons. So that's first the disadvantage of this method. So second method for that screening is called as a open label screening or open label trial method. As in the name, open label means that label of the drug is open for both, as per the disease person, or we called as a patient, or as per the
doctor who prescribed that drug. So doctor and patient both know the what are the drug he's given or he's taken. So that's why it's called as a open label method. After that, the exactly opposite to the open label, there is a blind label or a blind testing. So what happen in the blind testing? Blind testing में हम करने वाले हैं दो टाइप. पहला जो टाइप है ब्लाइंड टेस्टिंग का उसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड मेथड, और सेकंड होता है डबल ब्लाइंड मेथड. मेरे एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोविड की एक आयुर्वेदिक हमने देखी थी, उसका रामदेव बाबा जो पतंजलि के है उन्होंने कहा था कि हमने रैंडमाइज डबल ब्लाइंड मेथड से टेक्निकली उसको टेस्ट किया है. तो वही ये टेक्निक है. सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है, just doctor knows what the drug is given, patient doesn't know anything about that drug. So that's why it's called a single blind, because doctor is the person who knows that. And what happened in double blind? In double blind, either a doctor doesn't know and patient also doesn't know what drug he is given or he is taken. So that's why it's called as a double blind method. After that double blind and single blind, there is one other concept, that is a pilot plant testing screening. So what happened in a pilot plant testing screening? Pilot plant means the a small scale of the large area. Means we take the human volunteer in a small portion or small quantity. So what happened? That small testing is in the as such way. So it record or it represent the whole concept of the market or the whole concept of the world that testing that drug. So that's are the few concept about the. As we studied that, after that there is a next technique called as a placebo technique. In what happened in a placebo technique, a randomized grouping is taken. So one group having the drug with the proper drug content in it, and one drug is a resemblant drugs, or it's called as a placebo, means sugar ball. It doesn't contain any active drug. It's only the sugar ball. Either it contains the sucrose solution, or either it contains the only the binders and other additives into the drug, but it not contain the original drug. So what happened with the blind testing or the placebo testing? The patient having the drug, he is showing result as per his drug action, but while the placebo patient can show action as per his assumption or imagination that he taking the actual drug. So that study is also considered into the clinical trial. After that, there is a two main concept: prospective study and retrospective study. What is in the prospective study? As we know, the patient having does not a single disease. Sometimes he has the history also. In prospective study, that history doesn't matter. Patient study is taken as per the laboratory result that are given into that duration. While in the retrospective study, the patient overall history of the past is considered as the study criteria for that.